बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाजरीन। इलेक्शन कमीशन ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्य नाथ को हिदायत दी है कि वो हिंदुस्तानी फौज से मुताल्लिक मुस्तकबिल में ऐसी बातें ना कहें जिससे फौज की इहानत होती है। आदित्य नाथ ने कहा कि भारत की सेना मोदी की सेना है, जिस पर अपोजिशन कायदीन ने जबरदस्त तनकीद की और इसकी मजम्मत की। इसे हिंदुस्तानी फौज की तौहीन करार दिया। हत्ता कि हिंदुस्तानी फौज के साबिक सरबराह रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने भी दो टोक लहजे में कहा कि हिंदुस्तानी फौज को किसी और की सेना करार देना न सिर्फ हिंदुस्तानी फौज की तौहीन है बल्कि ये वतन से गद्दारी के मुमासिल भी है। जनरल वीके सिंह हालांकि बीजेपी में है और ममलिकती वजीर दिफा भी हैं, मगर जब हिंदुस्तानी फौज का मामला आ गया तो पार्टी खुतूत से बालातर होकर अपने तासुरात के इजहार के लिए मजबूर हो गए। हिंदुस्तानी फौज दुनिया के चंद ममालिक की बेहतरीन अफवाज में से है। इसकी सबसे अहम खुसूसियत इसका सेक्युलर किरदार है। हिंदुस्तानी फौज में हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला मौजूद है, जिसका मजहब और इसका अक़ीदा इसका इनफरादी मामला है। फौज में वो सिर्फ हिंदुस्तानी है। ये हिंदुस्तानी फौज की इनफरादियत है कि इसने अपनी गलतियों से सीखने की आदत डाली और जब दुश्मन ने बहादुरी का मुजाहरा किया तो इसके एतराफ़ में बड़ी फराख दिली का मुजाहरा किया। हाल ही में पाकिस्तान ने कारगिल की जंग में शहीद अपने कप्तान शेर खान को पाकिस्तानी फौज के सबसे बावकार एजाज से बादस्मर्क नवाजा है। कारगिल की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी। शेर खान गुलतरी पहाड़ी इलाके में अपनी रेजिमेंट की क़ियादत कर रहे थे। 4 जुलाई 1999 को इन्होंने गुलतरी खिते पर कब्जे के लिए बड़ी बहादुरी से 86 रेजिमेंट से ज़बरदस्त मुकाबला किया। 15 सिपाही जान बहक हुए, कुछ मैदान छोड़कर फरार हो गए। कप्तान शेर खान अपने सिपाहियों को हिम्मत बढ़ाते रहे और हिंदुस्तानी सिपाहियों की गोलियां इनके जिस्म को छन्नी करती रही। वो आखिरी सांस तक मुकाबला करते रहे और जब इनकी रूह बदन से आज़ाद हुई तब भी उनकी एक उंगली इनकी बंदूक के ट्रिगर से चिपकी हुई थी। 86 रेजिमेंट के कप्तान ने अपने दुश्मन सिपाही की बहादुरी की बड़ी फराख दिली के साथ तारीफ की और पाकिस्तानी फौज को मकतूब लिखा, जिसमें कहा गया कि हम पेशावर फौज हैं और दूसरे पेशावर सिपाहियों का एहतराम करते हैं। अगरचे कि शेर खान दुश्मन फौज में थे, फिर भी हमें खुशी होगी अगर इन्हें इनकी बहादुरी का सिला दिया जाए। ये बड़ी हैरतनाक बात है कि जब पाकिस्तान को इनके शहीद जवानों की नाशे हवाले की गई तो पहले इन्होंने इसे कबूल नहीं किया था, मगर बाद में इसे कबूल कर लिया गया और इन्हें निशान हैदर से नवाजा गया। शेर खान के भाई सिकंदर शेख ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारा दुश्मन भी कोई बुज़दिल दुश्मन नहीं है। अगर लोग कहेंगे कि इंडिया बुज़दिल है तो मैं कहूँगा कि नहीं, इंडिया बुज़दिल नहीं है, क्योंकि इसने अलानिया शेर खान को हीरो कहा है। 3 अप्रैल को शेर खान के वालिद ने 86 रेजिमेंट के ब्रिगेडियर NPS बाजवा के नाम अपने एक मकतूब में इनसे इजहार तशक्कुर किया है। हिंदुस्तानी फौज आज से नहीं हमेशा से अपने दुश्मन का भी एहतराम करती रही है। फील्ड मार्शल मानिक शाह ने, जो आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख के सबसे बहादुर और बेबाक फौजी ओहदेदार रहे हैं, इन्होंने भी 1971 की हिंद पाक जंग के दौरान बाज़ महाजों पर पाकिस्तानी फौज की बहादुरी का फराख दिली से एतराफ़ किया, इनकी तारीफ की, जिसकी बदौलत कई पाकिस्तानी ओहदेदारों को निशान हैदर से नवाजा गया। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान के फौजी सरबराह बाजवा, जो 2007 और 2008 में अक़वाम मुत्तहिदा की क़याम अमन फ़ौज में जनरल बिक्रम सिंह की क़यादत में शामिल थे, जनरल बिक्रम सिंह ने अपने दुश्मन मुल्क के फ़ौजी ओहदेदार की पेशवाराना सलाहियतों की सिताइश की। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1965 की हिंद पाक जंग में बहादुरी से मुकाबला करने वाले स्क्वाड्रन लीडर AB देविया को पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से सिताइश और इनकी बहादुरी के एतराफ़ पर हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से इनकी मौत के 23 बरस बाद महावीर चक्र से नवाजा गया। ये महाभारत की महासेना है, जिसे किसी और की सेना कहना महापाप भी है और नाकाबिले माफ़ी जुर्म भी। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।